फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। आज का वीडियो हमारा होने वाला है भारतीय संविधान की विशेषताओं पर कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, उन पर हम प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। अगर हम बात करें सबसे बड़े और लिखित संविधान की, तो वो किस देश का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत देश का। नेक्स्ट हम बात करें, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आप जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप बिना स्किप किए एंड तक देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो आप जानते हैं थोड़ा कठोर, थोड़ा लचीला, या उनकी जगह और वर्ड भी यूज़ होते हैं, क्या? नम्य और अनम्य। चलो नेक्स्ट, अगला है भारत के संविधान में भारत को माना गया है कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें भारत को क्या बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन, मतलब राज्यों का एक संघ है। चलो नेक्स्ट, अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब क्या है? हमने कल के वीडियो में देखा था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, कि जो होता है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका अर्थ है कि मतलब कोई भी राज्य का एक निश्चित धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है राज्य, या किसी भी धर्म की पक्षधारी नहीं करता है। यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य स्वयं का कोई अपना धर्म नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, दूसरा भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, या भारत एक कुलीन तंत्र है, और नेक्स्ट है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो हम जानते हैं हमारे भारत में संसदीय प्रणाली है और जनता का राज है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, और दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। तो देखो, जो भारत का संविधान है जो है ना, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आप जानते होंगे हमारे भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे फैक्ट है जो अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, या आपातकालीन जर्मनी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, ऐसे कथनों पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ये ऑप्शन जो तीनों है वो तीनों राइट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कि हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संसदीय सरकार भी है, और विधि का शासन भी है। चलो आगे, अगला भी कथनों में से ही है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। अगला है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, और संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। अब देखो, मेन बात यहाँ पे आती है कि क्वेश्चन सही पढ़ना है। इसमें बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 कथन तो सही है, एक कथन गलत है, तो हमें वो बताना है कि ये कथन गलत है। तो देखो, पहला कथन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, हाँ है। अगला बोलता है कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष है, सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है। लेकिन अगला ये ऑप्शन देखना कि संविधान के प्रवर्तन के समय
संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। तो आप जानते हैं जो ये मूल कर्तव्य थे ना, वो मूल संविधान में जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उन्हें बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उससे पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि भाई पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे लेकिन अब है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, बिल्कुल सही। अगला, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होने के कारण राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स, आजकल मतलब ऐसे एक फैक्ट बन गया है कि मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी वर्ड आता है ना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिना ऑप्शन पढ़े ही उपरोक्त सभी पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सभी ऑप्शन बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद ही जवाब देना है। अगला है, भारत का संविधान है। अब बताओ भारत का संविधान कैसा है? तो देखो, अत्यंत लचीला नहीं है, अत्यंत कठोर वो भी नहीं है, कठोर कम है और लचीला अधिक है, या कठोर अधिक और लचीला कम है। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा है? लचीला तो अधिक है और कठोर कम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट, अगला है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का स्वरूप बनाता है? तो एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संरचना में तो हम संघात्मक है, लेकिन जो भाव है ना वो कौन सा है? एकात्मक है। संघात्मक मतलब एक हो गया संघ, एक हो गया राज्य, लेकिन जो भावनात्मक अगर बात करेंगे ना तो वो कौन है? एकात्मक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि संरचनात्मक में तो कैसा है? संघात्मक, और भावना में एकात्मक। तो भावना में एकात्मक है कैसे? तो इसका है कि ए ऑप्शन है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। अगला, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए भी कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। और अखिल भारतीय सेवाएं जो वो भी एक समान होती है सब स्टेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, उपरोक्त सभी। हुआ क्लियर? चलो आगे, अगला है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या बोला जाता है कि भारत जो है ना, भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और ये बोलने वाले कौन थे? आइवर जेनिंग। ठीक है, ये नाम आप थोड़ा याद रखना कि आइवर जेनिंग ने हमारे भारत के संविधान को क्या बोला? वकीलों का स्वर्ग। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से काफ़ी कुछ फैक्ट लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो देखो, हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जानते हैं कई सारे अधिनियम बने थे, तो सबसे अगर ज़्यादा प्रभावी की बात करें तो वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। मतलब कि कौन सा एक कथन है जो ये साबित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्यों के बीच। हमारे जो भारत है उसमें केंद्र के और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं ना, उनका विभाजन है। 3 प्रकार से विभाजन होता है, संघ सूची की शक्तियां, राज्य सूची की, और एक होती है समवर्ती सूची की। ठीक है, अगला है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है।
प्रजातंत्र मतलब क्या होता है कि जहां जनता खुद अपने नेता का चुनाव करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि जनता से सरकारों को चुनने का और बदलने का अधिकार है। जनता सरकार चुन भी सकती है और वक्त आने पर बदल भी सकती है। अगला है कि भारतीय संविधान में है। देखो आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान था ना, मूल संविधान, उसमें शायद 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और आज अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 350 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। क्लियर हो? अगला है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली की, ठीक है। आप जानते हैं मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, और वो सामूहिक रूप से संसद बनाते हैं। आगे है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से कौन सर्वोच्च है। अगर हम बात करें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तो इनमें सबसे सर्वोच्च कौन है? तो कौन है? हमारा संविधान। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगला है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। देखो हमने सुना है कि हमारा भारत का संविधान सबसे बड़ा और व्यापक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो भारतीय संविधान है ना, उसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। अगर हम बात करें हमारे संविधान के अभिभावक मतलब क्या होता है? पेरेंट्स। एज ए पेरेंट मान लो आप। अगर हम भारतीय संविधान के अभिभावक की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसे भारतीय संविधान का अभिभावक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। आप जानते होंगे हमारे भारत में वोट डालने की एक निश्चित उम्र होती है, और वो कितनी है? 18 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो गया? 18 वर्ष। चलो आगे। अगला, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या शक्ति का एकीकरण। तो हमारे जो भारतीय संघ की व्यवस्था में क्या बोला गया है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया। तो भारत में देखो जो संघीय शब्द है ना, उसकी जगह कौन से शब्द को दिया गया कि भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 यही बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। यूनियन मतलब संघ हो गया। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। अगर बात करें हम भारतीय संविधान की सूचियों की, तो हमारे भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट। अगला है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो हमारा भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत की जनता से। क्योंकि आप जानते हैं हमारा भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा ही निर्मित है। चलो नेक्स्ट। अगली बात करें, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत की जो वैध प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान में। चलो नेक्स्ट। अगला है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हमारे भारत की जो संरचना है वो कैसी है? थोड़ी एकात्मक और कुछ कठोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अध्ययन निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला, संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। दूसरा, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। और चौथा है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। पांचवा है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। तो देखो जो ऑप्शन फर्स्ट, संविधान सर्वोच्च है, सेकंड, संघ और सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है, और थर्ड है, संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया है। अगर आपको संविधान में संशोधित करना है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया से
गुजरना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट बिल्कुल सही आंसर है। 1, 2 और 3 कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है